नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे जो अभी हाल ही में सक्षमता परीक्षा लिया गया है बिहार के नियोजित शिक्षकों का। तो उसमें जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो हमें कोई भी एग्ज़ाम देना हो संस्कृत से, हमें प्रीवियस ईयर हमेशा से करना चाहिए। वो जिस भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो उससे हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो इसी के क्रम में हम इन प्रश्नों को देख लेंगे ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि इस परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही हमें आगे के अपनी परीक्षाओं के लिए यहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तो यह जो सक्षमता परीक्षा था इसमें 30 मार्क्स के लैंग्वेज पेपर थे जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद जो अगले 40 प्रश्न थे वो 40 प्रश्न जीके जीएस से पूछे गए थे और बाकी जो 80 प्रश्न था यह 80 प्रश्न संस्कृत विषय का था। तो जिनका अपना पेपर संस्कृत होगा उन्होंने इस पेपर को दिया होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है संस्कृत में कि व्युत्पन्न अव्यय के भेद हैं, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है कृदंत अव्यय, तद्धितांत अव्यय, समास रूप अव्यय या ये सभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो अव्यय हैं अव्यय दो तरह के होते हैं, एक व्युत्पन्न और एक अव्युत्पन्न। ठीक है, तो व्युत्पन्न अव्यय को हम लोग तद्धितांत अव्यय कहते हैं। ठीक है, और जो अव्युत्पन्न अव्यय होते हैं उन्हें हम कृदंत अव्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तद्धितांत अव्यय। ठीक है, 2। अगला प्रश्न है नीति शतक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है चाणक्य, विदुर, भर्तृहरि, नामदेव। तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा इसका भर्तृहरि। नीति शतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं। चूँकि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना वो गलती दिया हुआ है। जो सक्षमता परीक्षा लिया गया था तो उसका जो रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया उसमें संस्कृत के जितने भी प्रश्न हैं उसमें सभी में 1 आंसर लगा दिया गया है। सबका उत्तर सही उत्तर जो है वो 1 लगा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर गलती दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। अगला प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे? तो आचार्य क्षेमेंद्र जो थे वो कश्मीर के निवासी थे। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेढक ने अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया है? एकाग्रता को, स्मृति भ्रंश को, लोभ को या क्रोध को? तो मेढक ने अपनी सफलता का श्रेय जो है वो एकाग्रता को दिया है। अगला प्रश्न है हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो हसन में सत्री प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरकोश की रचना किसकी है? तो अमरकोश जो कि अमर सिंह ने लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक समरसता की अनिवार्यता का संदेश देने वाला पाठ निम्न में कौन सा है? तो वह है यहाँ ऑप्शन ए यानी कि वणिक वैद्योः वार्तालाप। उससे हमें सामाजिक समरसता की अनिवार्यता का संदेश मिलता है। अगला प्रश्न है भविष्य की असंभव कल्पना करने वाला किसका पात्र बनता है? तो वह उपहास का पात्र बनता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र में कितने खंड हैं? तो पंचतंत्र में 5 खंड हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का पहला अनुवाद किस विदेशी भाषा में हुआ? तो पंचतंत्र का जो पहला अनुवाद था वह ग्रीक भाषा में हुआ था। पहला उत्तर सही है। मूर्खों का धन किसके लिए होता है? घमंड के लिए, दान के लिए, रक्षा के लिए, शांति के लिए? तो निश्चित रूप से मूर्खों का जो धन होता है वह घमंड के लिए होता है। अगला प्रश्न है सज्जनों की शक्ति किसके लिए होती है? रक्षा करने के लिए, दुख देने के लिए, वैभव प्रदर्शन के लिए या लोभ करने के लिए? सज्जनों की जो शक्ति होती है वह रक्षा करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है कौन सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है क्रोधी लोग, लोभी जन, सज्जन या घमंडी लोग। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम स्थानों पर वे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या धन आलय यानी कि ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय का विग्रह क्या होगा? यहाँ पे समास विग्रह बताना है।
तो इसका जो समास विग्रह है वो हो जाएगा विद्याया आलयः। अगला है नीलम अंबरम यस्य सः का समस्त पद क्या बनेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है नीलांबर, नीलंबर, नीलिंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नीलांबर। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? पितरो प्रतिदिनम, दशानन या लंबोदर। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वह है पितरो। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मकारक विधायक सूत्र है। कर्मकारक किसका विधायक सूत्र है? तो कर्मकारक जो है वह हो जाएगा कर्तुरेप्सि तत्मम कर्मकार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। पहला उत्तर सही है। अगला है अतीव में किस प्रत्यय का किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अतीव में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अतीव। अगला है ज्ञास्यति किस लकार का रूप है? तो ज्ञास्यति जो है यह लिट लकार का रूप होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है राजा इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो राजा में प्रथमा विभक्ति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाजोड़ अक्तवतु में कौन सा रूप बनेगा? तो पाजोड़ अक्तवतु से पीतवान बन जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्रीज और न्यत में कौन सा रूप बनेगा? क्रीज और न्यत से कौन सा रूप बनेगा? पहला है कार्य, कार्य, काया या काय। तो क्रीज और न्यत से बन जाएगा कार्य। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। अगला है लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? आलसी को, उद्यमी को, धर्मात्मा को या साधु को? तो लक्ष्मी जो है वह उद्यमी को प्राप्त होती है। जो मेहनत करेगा उसके पास ही लक्ष्मी आती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, तो नारी में जो है ऋण प्रत्यय जो है यह स्त्री प्रत्यय है नारी में। अगला है अश्व जोड़ टाप से कौन सा रूप निष्पन्न होगा? तो अश्व जोड़ टाप से बन जाएगा अश्वा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है क्या मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाती है? नीति, अनीति, कुरीति, अवनीति। तो मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाने का काम नीति करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है क्रोध का नाश किससे होती है? क्षमा से, लोभ से, मोह से या दया से? तो क्रोध का जो नाश है वह क्षमा से होता है। पहला उत्तर सही है। अगला है मूल शंकर को यानी कि दयानंद सरस्वती को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो ये दर्शन हुए थे मथुरा में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है स्तंभारोहण स्पर्धा किसके बीच हुई थी? ये एक कहानी है जो कि मेढकों के बीच हुई थी। अगला है दिव्या स्वप्न पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो दिव्या स्वप्न पाठ है यह हितोपदेश से संकलित है। अगला प्रश्न है दुष्टों की शक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दुष्टों की जो शक्ति है उसका प्रयोग होता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्रोध से किसकी उत्पत्ति होती है? ठीक है, मोह की, दया की, लोभ की या अज्ञान की? तो भगवद गीता में एक श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोहः। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोह की। ठीक है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो 2 बार बने थे वो। अगला प्रश्न है देव किसकी सहायता करते हैं? आलसी की, उद्यमी की, क्षुद्र बुद्धि वालों की या लोभी की? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमी की, यानी जो मेहनती है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अगला है अवशीदति इस पद का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो अवशीदति जिसका मतलब होता है दुखी होना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिक् धन अंबर। अगला प्रश्न है नीजु रजह की संधि क्या होगी? तो नीरज यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला पाणी च पादो च दिशांग समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पानीपादम। पहला उत्तर सही है।
अगला है तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? वृक्षापतितः, पीताम्बर, पितरो या अनर्था। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे वृक्षापतितः। अगला है आत्मनि इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो आत्मन शब्द की यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अगला है अपमानः इस पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अप उपसर्ग पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो म का उच्चारण स्थान हो जाएगा उपपद न्या नामोष्ठो यानी ओष्ठ। अगला प्रश्न है राघव इस पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त है? तो राघव में जो है अन प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है गौड़ी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो गौड़ी में गिप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है विद्वस जोड़ गिप से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो बनेगा वह है विदुषी। ये सेकेंड उत्तर यहाँ पे सही है, विदुषी। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थितवती इस पद में कौन सी धातु प्रत्यय है? तो स्थितवती में जो धातु प्रत्यय वह है स्था। अगला है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत लेखिका का जो विग्रह है वह हो जाएगा संस्कृतस्य लेखिका। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो दुर्योधन में दुर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है भूजो रक्त्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो भूत्वा बनेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो धार्मिकम में ठक प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो आचार्य चरक की रचना है चरक संहिता। अगला है किस शब्द में गिप प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है युवती मातुली। यहाँ पे जो गिप प्रत्यय है वह है, आगे देख लेते हैं। आगे है गुरवी विदुषी, तो विदुषी में है गिप प्रत्यय। आगे है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? यह जो है बिहार बोर्ड के क्लास 9th में यह चैप्टर दिया हुआ है जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला है वेदाहमेतम, ठीक, रिक्त स्थान दिया हुआ है महानतम। इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यह भी जो बुक है 9-10 का उसी से इसको पूछा गया है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? तो यह हस्तिनापुर को कहा गया है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वह था कुसुमपुर के नाम से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो आलस्य का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सजाति नाम रिक्त स्थान दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, इस पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सजाति नाम सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, ठीक है, सुखों को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? 4। अगला प्रश्न है सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या में चाप स्त्री प्रत्यय है। धी कव्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वाक्य के कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो यह कारक के अंतर्गत एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कविषु पद में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें विग्रह होता है? समास में, हम सभी जानते हैं। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परिता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।
अगला है पाठेष्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो यह जो अवग्रह का प्रयोग हुआ है यह पूर्वरूप संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है गति धन इति की संधि क्या होगी। तो गति धन इति की संधि होगी गति इति। अगला प्रश्न है किस संधि में विसर्ग में विकार होता है। तो वह विसर्ग संधि में। अगला प्रश्न है करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। तो करण कारक विधायक सूत्र जो है वह है साधक तमम कर्णम। ठीक है। अगला प्रश्न है शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो वह करते थे गुरुगृह में। अगला प्रश्न किस संस्कार के अंतर्गत जातकर्म संस्कार किया जाता है। तो जातकर्म संस्कार जो है वह किया जाता है जन्म पूर्व। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। शिक्षिका में टाप। अगला प्रश्न वृथा अव्यय का क्या अर्थ होता है। तो वृथा का मतलब होता है बेकार। 2 सही उत्तर है। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है। तो छंद शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य पिंगल। तो इस तरह से जो 150 प्रश्न थे जिसमें से 80 प्रश्न संस्कृत के थे वो हमने यहाँ पे देख लिया है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो संस्कृत का हमें हमेशा पेपर्स देखने चाहिए जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो इसी के क्रम में आज हम लोगों ने इन 80 प्रश्नों को देख लिया है। तो उसके बाद और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आते रहेंगे वो मैं यहाँ पे प्रश्न को लाती रहूँगी। इससे पहले हमने एस्टेट के प्रश्नों को देखा तो निश्चित रूप से यह हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में जो भी टॉपिक्स हैं मिला जुला कर वही सारी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं सारे स्टेट में जो अलग अलग टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं संस्कृत से रिलेटेड वो हमें बनाते रहना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।